मैं डॉक्टर अशोक कुमार हूँ जी। और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ। अच्छा। और 36 साल हो लिए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। और मेरी 4 पीढ़ियां जो है ना एग्रीकल्चर वैज्ञानिकों की हैं। और मैंने जो है ना 28 साल मशरूम लगाई है। मेरे फार्म का पानी खराब हो गया तो अब मैंने छोड़ा है। अब बाकी अब छोड़ा है। मेरी जो हाँ, अब मेरी लैब है, लैब चलती है। लैब मेरी हिंदुस्तान की नंबर 1 लैब है, सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया लैब है। अब हम खाली स्पॉन का काम करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं और लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं। ये है मेरा छोटा तब परिचय। आपने परिचय दिया। आपका इस फसल फोकस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार, फसल फोकस चैनल की जानकारी ये दे दीजिए कि जो आप लगातार कह रहे हैं कि भाई मशरूम प्रॉफिट का सौदा है, क्या जो हमारे यहाँ हाँ के किसान हैं राजस्थान के, जो यहाँ पर हाँ मशरूम का उत्पादन नहीं होता, हाँ। क्या वो लोग यहाँ पर मशरूम की खेती कर सकते हैं, और करें नहीं, तो किस मशरूम की तरीके से करें? ऐसा है, मशरूम की खेती आपके राजस्थान में धीरे धीरे पिकअप कर रही है। कई आदमी हैं जो हमारे पास से स्पॉन लेके जा रहे हैं और कई आदमी जो है ना वो हमारे से ट्रेनिंग भी लेते हैं। ट्रेनिंग का प्रोसीजर सीधा सा है। और वो क्या प्रोसीजर है कि आप पहले मेरा चैनल जो @डॉक्टर अशोक कुमार 7966 के नाम से है जी उसे सब्सक्राइब करें। और उसमें पहले सबसे पहले चैनल को खोल के 73 नंबर, 160 नंबर और 165 नंबर, 166 नंबर ये वीडियो देख लें। उसके बाद 1 नंबर से लेके और 166 नंबर तक अपने नोट्स बना लें। नोट्स बनाएंगे तो उसमें जो है ना नोट्स बनाएंगे है जी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। हाँ, अ, नोट्स बना रुको जी रुको। जी नोट्स बना के फिर मेरे को वो फोन करके मेरे से टाइम ले सकते हैं और मेरे पास यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आएंगे मेरे पास अपने उनके मैं नोट्स देखूंगा। जैसे मैंने 166 नंबर वीडियो में अपने में दिखा रखा है। जी नोट्स अगर बना के लेंगे तो मैं उनके जितने भी क्वेश्चन होंगे जी तो उसके लिए मैं उन्हें 1 घंटे से लेके 5 घंटे का समय दे दूंगा और उनकी सारे डाउट्स जो है ना वो क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह से आपके किसी भी किसान को और ये 2 तरह का वो हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाएगी और ऑफलाइन ट्रेनिंग हो जाएगी। जब मेरे पास से वो सीख कर जाएंगे और खुद सीख कर आएंगे। खुद सीखने का मतलब क्योंकि जो मेरे वीडियोज है ना, जो जी। मेरा चैनल है उसमें जो वीडियो है वो मेरे ट्रेनिंग के नोट्स हैं, ट्रेनिंग के लेक्चर हैं। ट्रेनिंग जब के तक कोरोना डॉक्टर साहब आप लगातार कह रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग के लेक्चर्स हैं उसमें, लेकिन हाँ जी, अपने चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम बताया ना, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर अशोक कुमार 7966। इस नाम से मेरा चैनल है। जी आप सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर के नाम से डालोगे जब भी मेरा चैनल आ जाएगा। डॉक्टर अशोक कुमार 7966 के नाम से डालोगे जब भी मेरा चैनल आपको आ जाएगा। तो उसको पहले आपको सब्सक्राइब करना है और दोबारा जब उसमें आए तो दोबारा से आप सब्सक्राइब ना करें, दोबारा आप उसको खाली लाइक और शेयर करें। अगर दोबारा से सब्सक्राइब कर लिया आपके उसमें तो आप चैनल से बाहर हो जाओगे। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का तरीका है वो तो आप जानते होगे अच्छी तरह से कि एक बार सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब हो गया आपका चैनल। जी। जब अब हाँ जी। अब डॉक्टर अशोक जी मेरे को एक जानकारी और दीजिए। अगर क्या? मेरे यहाँ के किसान, राजस्थान के हाँ किसान या कहीं के भी जो भी आपको इस वीडियो के तहत देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन किसानों हाँ। को आप क्या सलाह देंगे कि क्या मशरूम प्रॉफिट का सौदा है या नहीं है? देखिए जी, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, मेरा इस क्षेत्र में 36 साल का अनुभव है। जी 36 साल का अनुभव और 4 पीढ़ियों का अनुभव है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी 4 पीढ़ियां जो है ना एग्रीकल्चर वैज्ञानिकों की है। जी और मेरी ज्यादातर नौकरी जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र की है, 34 साल में से 30 साल की। जी मैंने 4 साढ़े 4 साल ही जो है ना यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ाए हैं। बाकी तो मैंने सब छोटे बड़े किसान, लड़के लड़कियां, औरतें मर्द हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी, यही तो पढ़ाए हैं कृषि जी विज्ञान केंद्र में रह के।
जी जी। तो मैंने खुद भी ये काम करा है। मैंने 28 साल मशरूम लगाई है। तो 28 साल थोड़ा तो नहीं होता। और अभी 36 साल से मेरी लैब चलने लग रही है। अब देखिएगा क्योंकि मेरा, अशोक जी एक मिनट, मेरी बात हाँ समझने मैं, की कोशिश करिएगा। हाँ जो मेरे हाँ किसान साथी हैं वो आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपका हाँ 40 साल का अनुभव है या 30 साल हाँ का अनुभव है, आपने लगातार मशरूम की खेती की, बहुत अच्छी हाँ बात है। लेकिन हाँ मेरा सीधा सीधा आपसे एक सवाल है कि क्या हाँ। जो मशरूम की खेती है वो प्रॉफिट का सौदा है या नहीं है? ऐसा है, प्रॉफिट का मैं बताऊं, जैसा कि आजकल सरकार और ये बीजेपी वाले प्रचारित कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री प्रचारित कर रहे हैं कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी। जी खेती से तो दुगनी होगी नहीं, मेरा अपना अनुभव है। जी हाँ, अगर मशरूम या और साथ में और दूसरे काम साइड वो करेंगे ना, दूसरे जैसे आपका केचुए पालन है, आपका मधुमक्खी पालन है, आपका डेयरी है, पोल्ट्री है, मशरूम है, ये अगर आप साथ में अप्लाई करोगे तब आपकी आमदनी दुगनी होगी। अब आप मेरा ही उदाहरण ले लो। मैंने जो है इस मशरूम से ही आपका 2 एकड़ एक जमीन खरीदी है और मेरा फार्म है 2 एकड़ में, और 3.25 एकड़ एक है, वो फार्म है मेरा 3.25 एकड़ में। तो मतलब 5.25 एकड़ जमीन मैंने इससे खरीदी है। आज आप बता दो, कोई खेती करके खरीद सकता है क्या जमीन? तो ये कहना मेरे कोई वो नहीं है, गुरेज नहीं है कि भाई मशरूम एक अच्छा धंधा है, हर किसान को करना चाहिए, ताकि वो साइड में अपना साइड बिजनेस करे। क्योंकि खेती बाड़ी है वो तो 15 दिन की एक है और 15 दिन की एक है, 1 महीने की खेती है। बाकी तो आज किसान जो है ना खाली रहता है, तो उसको खाली रहने के टाइम पे क्या काम करेगा? वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, जब भी तो, क्योंकि खर्चे डेली के हैं, तो आमदनी भी डेली की होनी चाहिए। आप ट्रेडिशनल खेती करते हो, आपने गेहूं बो दिया, साल में एक बार कटेगा, एक बार आपका पैसा आएगा, खर्चा आपका पूरा साल होएगा। आपने बाजरा बो दिया, बाजरा एक बार कटेगा, एक बार बोएगा। बाजरे में कितना टाइम लगता है, गेहूं में कितना टाइम लगता है बोने में, काटने में और निकालने में। इसी तरह से धान में कितना टाइम, मतलब कोई भी जो ट्रेडिशनल फसलें हैं उनमें एक लिमिटेड वो है, टाइम कंज्यूमिंग और आमदनी का जरिया। मशरूम जो है आपने लगाई, उसको जो है ना आप 6 से 7 महीने तक आराम से चला सकते हैं। वो डेली वो आएगा, आपका आमदनी आएगी। जब डेली खर्चा होगा तो डेली आमदनी भी होनी चाहिए। जब तक किसान की डेली आमदनी नहीं होगी, वो अपने खर्चे मीट आउट नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकता और वो तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा मेरा अपना अनुभव और मेरा अपना मानना है। और बताइए आप। अशोक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई हमारा मानना है कि जैसा मोदी जी का सपना है कि आय दुगनी कैसे की जाए किसान की, हाँ, लगातार वो एक राजनीतिक स्टंट है, एक वो है। अब कर दिया है दुगनी, 2-2 हजार रुपए है आप दे रहे हो किसान को। ये भिखमंगा बना रहे हो या उनको काम दो भाई, उनको वो दो आप, अच्छा डॉक्टर रेट अशोक दो। जी, डॉक्टर अशोक जी हाँ मेरा आर्गुमेंट सुनिए थोड़ा सा। जैसा हाँ आपके विचार कहते हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी के विचार कहते हैं कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, लेकिन हाँ। मेरा नहीं, मेरा मेरे सीधा विचार सीधा कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिएगा, मैं इस मेरा पार्टी सीधा से, क्योंकि डॉक्टर क्योंकि अशोक मेरा जी ऐसा मानना, सुनो जी, मेरा जी ऐसा मानना है कि कोई भी सरकार, जब जिस दिन से देश आजाद हुआ है, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना और कोई भी सरकार किसानों की हितैषी सरकार नहीं है। किसान को अपना खुद करना पड़ेगा, उसे खुद मरना पड़ेगा, खुद जीना मरना उसको खुद अपने आप करना पड़ेगा। अगर सरकारों के हिसाब से रहेंगे और इन नेताओं के हिसाब से रहेंगे तो किसान कभी तरक्की नहीं कर सकता, नेवर। और बताइए। मेरा मेरा आर्गुमेंट अशोक जी ये है कि अगर किसान मशरूम की खेती करे तो हाँ जी। किस तरीके से करनी चाहिए, और क्लाइमेट की हम बात करें तो जैसा मैं राजस्थान खैरथल मंडी से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लाइमेट हीटिंग भी ज्यादा रहती है, कौन से मौसम में करनी चाहिए? ऐसा है, जब आप ये सोचें कि आप मेरे से थोड़ा सा ये इंटरव्यू ले लेंगे और मैं इसमें आपको सब कुछ बता पाने में सक्षम होगा, इतनी छोटी साइंस नहीं है। इसके लिए ट्रेनिंग कम मस्ट है। ट्रेनिंग के लिए मैंने जो है ना ये वीडियो डाले हैं, 166 वीडियो थोड़े नहीं होते, उसमें मेरे लेक्चर्स हैं जो धीरे 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 किसान को सब कुछ सिखाने में
पूर्ण रूप से सक्षम है। और अगर कुछ शक रह जाता है, कुछ शुबा रह जाता है, तो किसान मेरे पास फोन करके मेरे पास आ सकता है। अभी फिलहाल जो मेरी फीस चल रही है वो 2,500 रुपये चल रही है। प्री रिक्विजिट ये है कि मैं उसके नोट्स देखूंगा कि उसने खुद बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, नोट्स लिख के ले आया है कि नहीं ले आया है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास आ जाए और जो है ना मैं उसको कोई ऐसी टैबलेट पिला दूंगा या ऐसी इंजेक्शन लगा दूंगा कि वो मशरूम में एक्सपर्ट हो जाएगा। ये आप मान के चलो। डॉक्टर साहब, आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि ये जो मशरूम की खेती है पूरी तरह से टेक्निकल खेती है, इसमें वायरस की लगातार समस्याएं रहती है। लेकिन मेरा सीधा सीधा आपसे एक ही सवाल है, क्या हाँ राजस्थान के किसान करना चाहे इसको या फिर अन्य राज्यों के किसान करना चाहे तो हाँ जी। कितने रुपए किलो तक ये बिकती है और कितने बाई कितने में इसका जो फाउंडेशन आप डालते हैं वो कितने से कितना स्क्वायर फीट में डालना चाहिए और कितना प्रॉफिट हो जाता है? देखिए ऐसा है, दो वो होते हैं, कुछ लोग बाग नेता लोग और उच्च अधिकारीगण ये कहते हैं कि आप पहले छोटे से लेवल से कीजिए, फिर आप बहुत एकदम अंबानी अडानी हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी का काम करने का उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि उसको काम किस लेवल से करना चाहिए, कितने पैसे उसे लगाने चाहिए, क्या वो कमाना चाहता है। तो वो होता है एक वायबल लेवल। तो वायबल लेवल से अगर काम करोगे तो काम हो जाएगा और अच्छी तरह से हो जाएगा। और मैंने बहुत से किसान ऐसे हैं, इसमें वीडियो भी डाले हुए हैं, आप अगर देखोगे तो एक मेरा 70 नंबर वीडियो है, एक जो है ना 77 नंबर वीडियो है। 77 नंबर वीडियो में मैंने दिखा रखा है कि एक किसान बिल्कुल जीरो से हीरो कैसे बनता है। मतलब उसके पास ना गांव में घर है, ना उसके पास जंगल में खेत है, और वो फिर भी जो है ना अपना बढ़िया काम कर लिया और आज वो बढ़िया जीवन जी रहे हैं। वो पिछले पिछले मेरे 33 साल से जुड़ा हुआ है, 33 साल से वो है, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, तो ये देखने वाली बात है। एक दूसरा वीडियो है जिसका नंबर है 70। उसमें एक नौजवान लड़का जो भागने की सोच रहा था कि मैं तो बाहर भागूंगा, विदेश में जाऊंगा, ये करूंगा। मैंने कहा भाई विदेश में कुछ नहीं रखा, आपके देश में भी बहुत कुछ है। तो उसका भी वीडियो डाल रखा है, वो काफी अच्छा कमा रहा है। अगर आप उसका जाकर देखो, उससे मिलो, तो आपको पता लगे कि आदमी कहाँ से कहाँ तरक्की कर सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आदमी जो है ना सरकारी नौकरी की तरफ भागे या प्राइवेट नौकरी की तरफ भागे। तो और आदमी डॉक्टर साहब, क्या इसके लिए जो आप बता रहे हैं मशरूम उत्पादन के लिए क्या पढ़ा लिखा किसान होना अनिवार्य है या कैसे? नहीं, मेरे तो हर तरह के किसान हैं, अनपढ़ भी किसान हैं, पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन ये मान के चलो कि जो पढ़ा लिखा किसान है वो थोड़ा सा जल्दी कैचअप कर लेता है, जल्दी पकड़ लेता है, पिकअप कर लेता है। नहीं तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अनपढ़ किसान भी जो है ना वो पढ़ने लिखने से भी कई बार बहुत अधिक उसमें क्षमता होती है ग्रैब करने की, सीखने की और काम को करने की। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है तो आदमी ये काम नहीं कर सकता। मेरे बहुत से किसान हैं जो पढ़े लिखे हैं नहीं है और वो भी काम कर रहे हैं और अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। जरूरत है इसको सीखने की। आजकल तो खेती भी ऐसी नहीं रही कि भाई जो है ना अड़ोसी पड़ोसी को देख के ही कर सकते हो। खेती में भी जो है ना जगह जगह कृषि विज्ञान केंद्र खोल रखे हैं, डिपार्टमेंट है, वहां से आपको पता लगता है। कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को वो करती हैं, वो भी आपको बताती हैं कि ये है। और हर जगह मतलब एक किसान और उसके पीछे जो है ना नहीं लगे हुए हैं, तो 18-19 मिनट में लगे हुए हैं कि भाई किसान को किसी तरह उठा दो। लेकिन किसान जब उठेगा जब वो किसान खुद उठना चाहेगा, जब वो खुद अच्छे बुरे की समझेगा, अपना प्रशिक्षण लेगा, सीखेगा और करेगा काम को। अंधाधुंध या रीच करने से बात नहीं बनती किसी भी सब्जेक्ट में। डॉक्टर साहब, लगातार इस बदलते जमाने को देखा जा रहा है कि मशरूम की लगातार साल दर साल, चाहे हम आज से 5 साल के पहले की बात करें या फिर हम बात करें 2025 की 26 की, लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब सबसे ज्यादा जो मार्केट में वैल्यू देखी जा रही है, कौन सी मशरूम की वैल्यू देखी जा रही है? ये बटन मशरूम जो है ना वो ऐसी है कि उसे आप कितने ही लगा लो और आप कितना ही बेच लो। वैसे तो मशरूम की जो है
प्रजातियां पाई जाती हैं, 1200 से ऊपर प्रजातियां हैं, और लगाने के लिए भी 16-17 प्रजातियां हैं जिनको आमतौर पर आदमी लगाते हैं। लेकिन मोस्टली 2 ही प्रजाति हमारे यहाँ लगती हैं, एक तो बटन मशरूम और एक जो है कुछ जगह ये आपका ऑयस्टर मशरूम भी लोग बाग कर रहे हैं और उनके फिर प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेश में इतनी नहीं बिक पाती हर जगह, और खासतौर से नॉर्थ इंडिया में इधर आपका राजस्थान वगैरह में वो इतना बिक नहीं पाती। यहाँ पे वो बिकती है, आपकी बटन मशरूम बिकती है खूब अच्छी तरह से। यानी कि बटन मशरूम का लगातार प्रचलन बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, आप क्या दोनों तरह की मशरूमों की ट्रेनिंग देते हैं क्या? ऐसा है, दोनों तरह की ट्रेनिंग देता हूँ मैं, और मेन एम्फेसिस होता है मेरा बटन मशरूम पे। ऑयस्टर मशरूम तो मुश्किल से जो है ना आधा घंटे में सिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इनके दोनों मशरूम के बारे में अगर एक वाक्य में कहूँ तो बटन मशरूम डिफिकल्ट टू ग्रो, इजी टू सेल। ऑयस्टर मशरूम इजी टू ग्रो, डिफिकल्ट टू सेल, ये है। अब हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में क्या रेट मिल जाता है किसानों को? मार्केट में जो है ना आपका दिल्ली जो है आजादपुर जो सब्जी मंडी है, ये एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। इसमें ट्रक के ट्रक मशरूम आते हैं, सारे हरियाणा पंजाब के किसान, यूपी के किसान यहाँ पे बेचते हैं। और आप ये देखिए कि इसका रेट 60-70 से लेके और 200 रुपए किलो तक रहता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर और सायों के ऊपर निर्भर करता है। और आप इसको जो है अभी जगह जगह कैनिंग यूनिट भी लग गई है, जहाँ डिब्बा बंदी करने लगे हैं लोग बाग, क्योंकि इसके लिए आपका नॉर्थ इंडिया जो है ना वो अच्छा सूटेबल है, इधर आपका राजस्थान भी सूटेबल है, और आपका थोड़ा सा ये जो है ना बिहार भी सूटेबल है। अब बाकी हरियाणा, ऐसे पंजाब, उत्तर प्रदेश। ऐसे किसान भी हैं जो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। लाखों किसान ऐसे भी हैं जिनके पास घर की जमीन नहीं है, लेकिन उनके लिए भी मैंने कुछ ऐसा सुना है कि डॉक्टर अशोक जी लगातार इस तरह से गाइड करते हैं कि वो अपने घर में भी, अपने कमरे में भी, अपनी झोपड़ी के हाँ, अंदर भी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसा है। आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? मेरा नरेंद्र है, फसल फोकस चैनल से बोल रहा हूँ। नरेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि मशरूम एक ऐसी फसल है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास अपनी जमीन हो। मैं तो ये कहता हूँ आप अपने गांव में जमीन आजकल हर जगह किराए पे मिल जाती है, जिसे बाध्य पे बोलते हैं, या लीज पर मिल जाती है। आप वहाँ लीज पर जमीन लीजिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, और फिर दूसरी जगह लीजिए, तो उससे आपका और अच्छा उत्पादन हो जाएगा। बदकिस्मती से यूट्यूब चैनल जो है ना भरा पड़ा है, जिसमें किसानों को जो है मिसगाइड करते हैं लोग बाग। उनके दिमाग में ये है कि बस चैनल चला लो, तो पता नहीं तुम इस चैनल चला के क्या कमा लोगे। 12x15 के कमरे में या 15x20 के कमरे में करोड़पति बना देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये फसल है, बिल्कुल सब्जी की डॉक्टर फसल साहब, है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं हाँ जी, यूट्यूब चैनलों की बात करूं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की बात करूं, इलेक्ट्रिक हाँ मीडिया जी, की बात करूं, लगातार इस तरह से फोकस किया जाता है कि आप एक कमरे के अंदर 10 लाख की मशरूम उत्पादन करके बेच दी। कुछ ऐसे हाँ सपने दिखाए जाते हैं किसानों को, लेकिन हाँ हाँ हकीकत कुछ और होती है। लेकिन मैं आपसे जो लगातार बातें कर रहा हूं, जो मेरे किसान साथी इस चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा हाँ लग रहा जी, है कि किसानों को एक यानी कि मिसगाइड नहीं होना चाहिए। आपका जो ये वाक्य था मेरे को हाँ जी, काफी अच्छा लगा, क्योंकि किसानों हाँ को अगर जो आपने मिसगाइड कर दिया तो ये समझ हाँ लिए जी, कि आप जो हिंदुस्तान की नीड है उसको हाँ धोखा दे जी। रहे हैं। अब आप देखिए नरेंद्र बाबू, एक बात बताऊंगा आपको। जी मैं तो आज 73 साल का हो गया, जी मैं रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ। जी और कभी मैंने 9वीं 10वीं से एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर पढ़नी शुरू करी थी, जी जी समझे जी। मैं तो एक तरह से देखा जाए तो मैं फॉलोअर हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी का, फॉलोअर हूँ मैं चौधरी चरण सिंह जी का, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। इन लोगों को मैं एडमायर करता हूँ। तो किसान को धोखे में नहीं रखना चाहिए। किसान को जो है ना
उसको प्रोत्साहित करके आप उसको काम कराओ, उसको ट्रेनिंग दो, उसको प्रशिक्षण दो, उसको सही ज्ञान दो, तभी किसान का उत्थान है। और किसान खुद ये चाहेगा कि भाई मैंने जो है ना तरक्की करनी है, जब उसकी तरक्की होगी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन चलते चलते मैं कुछ एक छोटी सी जानकारी और लेना चाहूंगा आपसे। आपने बताया कि भाई कमरे में भी उत्पादन हो सकता है, क्या जमीनों में भी अपन जैसे खुले खेत हैं उनमें भी नहीं उत्पादन? नहीं 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 नहीं, ये कमरे पमरे की ये सब जो है ना किताबी बातें हैं। जी कि ये मशरूम की खेती है, एक सब्जी की खेती है, जी समझे जी। ये आपको देखा जाए तो लगभग लगभग 72 घंटे में ये आपके बेड पे दिखाई दे जाएगी, आपकी कट जाएगी, आपकी धुल जाएगी, आपकी पैकिंग हो जाएगी, आपकी मंडी में चली जाएगी, मंडी से रिटेलर पे चली जाएगी, रिटेलर से घर गृहिणी के जो है ना चूल्हे में चढ़ जाएगी, कढ़ाई में चढ़ जाएगी, उसके बाद टेबल पर आ जाएगी, खा के और जो है ना कमोड में चली जानी है। मतलब 72 घंटे की लाइफ है, कोई सोने चांदी की मशरूम नहीं है। इसको दिमाग से आप निकाल दो। हाँ, जी हर साल, अब मेरा पिछला जो 36 साल का अनुभव है वो ये कहता है कि मशरूम जो है ना वो खाने में दिन पे दिन शुमार होती जा रही है। और ये शाकाहारी आदमी और मांसाहारी आदमी दोनों इसको बराबर लाइक करते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ में इसके लिए कोई बैन नहीं है। आप जो शाकाहारी आदमी है वो इसे जो है आप ये समझिए कि वो इसको पनीर समझ के खा रहा है। मांसाहारी आदमी जो खाता है इसे, वो इसको कलेजी समझ के खाता है। तो दोनों किस्म के आदमियों के लिए ये इक्वल वो है। इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरदार सब कोई खाते हैं जी। सब किसी को खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिटिव क्रॉप है। और आपके मशरूम में आप ये समझिए कि किसी किस्म की फैट नहीं है। और इसमें जो है ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, प्रोटीन का रिच सोर्स है। तो हर एक जितना लोग बाग खा रहे हैं आजकल, आप ये लगाओ कि उतनी उगा नहीं पा रहे हैं किसान, तो काफी गैप है। आप ये देखोगे कि हर साल के हिसाब से, अब हमें तो 36 साल हो गए, मैंने तो 28 साल लगाई है मशरूम, और 36 साल से मैं लगवा रहा हूँ लोगों की। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आंकड़े भी उठा के देखा जाए तो आंकड़ों में 5 से 7% तो मशरूम बढ़ती है। और जो खाने के क्षेत्र में है वो 10 से 12% कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो आप देखिए कितना गैप है। तो बिल्कुल। इस गैप को दूर करने के लिए किसान यहाँ पे अपना अच्छी आमदनी कर सकता है और लेकिन उसे करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर अशोक जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। क्या हाँ जी, मशरूम का उत्पादन अपन सर्दी के मौसम में कर सकते हैं या 12 महीने? ऐसा है। कहने को तो सरकार जो है ना ये 12 महीने के लिए आपका इस पे वो दे रही है, एसी वगैरह का वो कर रही है, सब्सिडी देती प्रोविजन, है? सब्सिडी दे रही है। लेकिन मेरा फिर दुनिया से अलग नजरिया है। किसान को सब्सिडी के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। आपको शायद कुछ किसानों को बुरा लगेगा, कुछ उनको सरकारी अधिकारियों को बुरा लगेगा। किसान को ये कह दिया जाए सब्सिडी मिलेगी इस चीज पे, तो किसान भाग के उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जबकि होता क्या है कि सब्सिडी को जो है ना भ्रष्ट अधिकारी और सरकारी कर्मचारी और ये बैंक वाले, उसका बहुत सा हिस्सा वो ही चाट जाते हैं, किसान को नहीं मिल पाती। तो मेरा तो स्पष्ट ये कहना है कि किसान को किसी भी किस्म की सब्सिडी के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसे अपने दम पे अपने अनुसार काम करना चाहिए। चाहे उसकी अगर कम गुंजाइश है तो थोड़ा कम कर ले, छोटे लेवल से कर ले, फिर उससे बढ़ा ले, फिर उससे बढ़ा ले, तो इस तरह से बढ़ा सकता है। मेरा 36 साल का अनुभव ये है कि जितना आप पैसा लगाओगे 3 साल में, अगर उसी पैसे को आप उसमें करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, तो 3 साल में ये 3 गुना हो जाएगा। प्लस आपका जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाएगा। और सीजनल ही आदमी को करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में किसी भी प्रांत को, किसी भी जगह को उठा के देख लो तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे अवेलेबल है और ना वो सस्ती है। अगर इसके लिए सस्ती लाइट चाहिए और 24 घंटे की लाइट चाहिए, जब तो आप एसी कंडीशन की करो। दूसरी चीज जो एसी के उसमें है, हालांकि सरकारी अधिकारी और इसके वैज्ञानिक मेरे से डिफर करेंगे, वो कहेंगे नहीं इसको लगाना चाहिए,
जबकि मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक भी जो एसी कंडीशन में जो मशरूम लगाते हैं उनकी पूरी जो है ना टेक्निकल नो हाउ अभी हमारे पास उपलब्ध है नहीं। हमारे जो यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आपका मशरूम डायरेक्टरेट वगैरह है, इनके पास अभी पूरी जानकारी है नहीं, और ना ये पूरी जानकारी किसान को दे पाते हैं और ना किसान ले पाता है। तो वो सब एक दूसरे को देख के वैसे ही चल रहे हैं और वो भ्रम में जी रहे हैं। तो मेरा तो जो अनुभव है, क्योंकि मैं सारे हिंदुस्तान में मेरा स्पॉन जाता है और सारे हिंदुस्तान के किसान जो है ना मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको देखता हूँ कि जो एसी यूनिट के वो हैं किसान हैं, वो 5 से 7% ही दो पैसे कमा रहे हैं, बाकी आगे आगे खुल रहे हैं, पीछे पीछे बंद होने लग रहे हैं। जबकि सीजनल मशरूम में पैसा अच्छा है और सीजनल आदमी को किसान को काम करना ज्यादा बेहतर मानता हूँ मेरे अपने ख्याल से। बिल्कुल अशोक जी, डॉक्टर अशोक जी ने तमाम जानकारियां दी है, प्रोटीन से भरपूर मशरूम के बारे में बताया है। और हाँ जी, किसान साथियों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी हाँ जी, इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन किसान हाँ साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर डॉक्टर अशोक साहब से भी आप संपर्क करना चाहते हैं, स्पोन मंगवाना भी चाहते हैं, तो इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक जी, चलते चलते मेरे किसान साथियों को एक बार अपना मोबाइल नंबर है ना, और किसानों को एड्रेस महत्वपूर्ण जानकारी वो भी दे दीजिए। ऐसा है, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है। मैं यहाँ नरेला दिल्ली का निवासी हूँ। मेरा जो लैब है वो स्नो व्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम, नरेला दिल्ली 110040 के नाम से रजिस्टर वो है, जाना जाता है। जी और मैं पिछले 36 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा फोन नंबर जो है वो है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। और मेरा किसी भी जो जितने भी मेरे वीडियोज हैं, अभी तक मैंने 166 वीडियो डाल चुका हूँ। 166 वीडियोज के हर एक के डिस्क्रिप्शन में मेरे हर तरह के जो है ना एड्रेसेस हैं। और हिंदुस्तान में मेरे 2 अलग से सेंटर भी चल रहे हैं। जैसे एक सेंटर है मेरा बरेली में, जहाँ पे मशरूम का स्पॉन हम देते हैं, और चीजें भी जो लोकल मार्केट में नहीं मिलती वो भी चीजें उनको उपलब्ध करा देते हैं। ये जौहरपुर में है, बरेली में, उत्तर प्रदेश में। एक सेंटर मेरा खागा में है, फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश में। ये खागा जो है आपका कानपुर से और प्रयागराज के रोड पे स्थित है, ओल्ड जीटी रोड पे, मानू का पुरवा इसमें वो है। इनके नंबर भी जो है, मेरा खागा का नंबर जो है वो है, वैसे तो हर एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ। उनका नंबर है 830 72 25 921। ये तो है खागा का नंबर। बरेली का नंबर है 860 72 25 921। मतलब शुरू में 830 और 860 है, बाकी नंबर एक जैसे हैं। और नंबर के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नेट पर जैसे ही सर्च करोगे पता और ठिकाना सब कुछ उपलब्ध है, हर वीडियो में दिया हुआ है। कोई भी वीडियो देखोगे उसके ऊपर भी मेरा नंबर लिखा हुआ है। कोई इस तरह की ढूंढने में परेशानी नहीं है। मेरा जो स्पॉन है आज के दिन ये जम्मू कश्मीर से लेके वहां तक जा रहा है, आपका पूना तक, और आपका राजस्थान से लेके बिहार तक जा रहा है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया आपकी सप्लाई है। कोई भी हाँ जी, किसान संपर्क करना चाहे तो आपसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो भाई हाँ जी, साथियों, सभी किसान साथियों से कहना चाहूंगा, ये तो थे डॉक्टर अशोक जी जिन्होंने तमाम जानकारियां दी। और मैं तो सभी किसानों से यही कहना चाहूंगा कि जो भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, कुछ वीडियो जो ऐसी भी है जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि भाई इतने पैसे कमा लोगे, इतने कमा लोगे, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो हमारे डॉक्टर साहब अशोक जी ने दी है। जो वैज्ञानिक है इस चीज के बारे में लगातार रिसर्च कर रहे हैं। सब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे ऐसा है नरेंद्र जी, आपने इतनी जानकारी मेरे से ली और किसानों तक पहुंचाई, जी समझे।
इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसान भाई मेरा पूरा पूरा फायदा उठाएं और मैं उनको पूरा पूरा फायदा देने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। लेकिन फायदा मिलेगा उन्हें जो खुद अपना भला करना चाहेंगे, जो बिल्कुल खुद फायदा उठाना चाहेंगे। बिल्कुल सही बाकी बात। किसी को जबरदस्ती जो है ना दिक्कत है, जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि भैया काम अच्छा है किसान भाइयों, आप इसे करो, लेकिन सीख के करो, अच्छी तरह से सीख के करो, रीस मत करो, एक दूसरे को देख के मत वो करने की कोशिश करो। क्योंकि मेरा 36 साल का इस फील्ड में जो अनुभव है वो ये है कि हमारे किसान भी जो है ना अपने भाई के एक दूसरे के दुश्मन है, वो अपने भाई को भी नहीं बताते। बल्कि आप मजाक ना लेना, ये काम एक्चुअली में जहाँ तक मेरा 36 साल का अनुभव है, ये लैब टू लैंड प्रोग्राम नहीं है, ये जीजा टू साड़ा, साड़ा टू जीजा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है। सही बात। क्योंकि आप इसे मजाक बना लें, क्योंकि दोनों के घरों में जो है ना लेडीज जो है ना जासूस हैं, और अगर वो आप एक दूसरे को गलत बताती हैं तो वो जब भी आपके जो है ना रोटी बंद समझो आपकी। जी तो जी आप जो है ना अपने जीजा साले से भी कराओ, भाईचारे में कराओ तो बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे को देख के जलन नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। क्योंकि एक गांव में अगर 5-7 आदमी करेंगे तो उनको जो है ना हर चीज में चीज लाने में और मार्केटिंग करने में आसानी रहेगी। सहयोग तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा किसान एक दूसरे भाई से जलता है और वो ढंग से काम नहीं करता। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप भी करो और अपने गांव में 5-7-10 आदमियों को औरों को भी कराओ, ताकि आप मिलकर करो और आपको इसके काम करने में सुविधा रहे, आसानी रहे और सस्ता पड़े। तो दोस्तों नए साल के अवसर शुभ अवसर पे मैं आपको कहूंगा कि आइए मशरूम लगाइए, कुपोषण को दूर कीजिए और बेरोजगारी को दूर कीजिए और अपनी आमदनी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ाइए और अपने समाज में एक उदाहरण क्रिएट कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल।